वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। आज सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि एमएस वर्ड का आखिरी वीडियो मैं आप लोगों से बोला था कि एमएस वर्ड पर ये हमारा आखिरी वीडियो है, मगर हमने जब देखा कि ये तो बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए फ़ैसला किया कि एमएस वर्ड पर दोबारा इस वीडियो को बनाऊं। तो आइए आगे बढ़ते हुए इस क्लास में एमएस वर्ड का एडवांस फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपके सामने आज का टॉपिक हाजिर है। मोर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 की अधिक उन्नत विशेषताएं। एमएस वर्ड 2010 की मज़ीद जदीद खुसूसियात। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और डॉक्यूमेंट्स निर्माण को बढ़ाने के लिए एडवांस फीचर्स की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड 2010 की एडवांस्ड की फीचर्स का पता लगाएंगे और यह जानेंगे कि आपका वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह क्लास इन सुविधाओं का ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा, न कि प्रत्येक पर एक गहन यानी इंटेंस ट्यूटोरियल। नंबर 1, कस्टमाइजिंग द रिबन को अनुकूलित करना। एमएस वर्ड 2010 में रिबन इंटरफेस पेश किया गया है जो कमांड को टैब और ग्रुप्स में व्यवस्थित अर्थात ऑर्डरली करता है। आप अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड वर्क स्पेस बनाने के लिए कमांड जोड़कर या हटाकर रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन तक पहुंचने के लिए बस रिबन पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज द रिबन चुनें। नंबर 2, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार एक कस्टमाइजेबल टूल बार है जो वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने में लोकेटेड है। इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप इस टूल बार में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड जोड़ सकते हैं। इसे कस्टमाइजेबल करने के लिए टूल बार के बगल में स्थित ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और उन कमांड्स का सिलेक्शन करें जिन्हें आप जोड़ना या हटाना चाहते हैं। नंबर 3, नेविगेशन पेन यानी नेविगेशन फलक। नेविगेशन पेन आपके दस्तावेज़ की स्ट्रक्चर का ओवरव्यू प्रदान करता है और हेडिंग्स, पेजेस और सर्च रिजल्ट्स के माध्यम से आसान नेविगेशन की अनुमति देता है। आप नेविगेशन पेन को व्यू टैब से एक्सेस कर सकते हैं। यह आपको सेक्शंस के बीच क्विक लूप से ट्रांसफ़र करने, आइटम्स को रीअरेंज करने और अपने दस्तावेज में स्पेसिफिक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट खोजने में मदद करता है। नंबर 4, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन यानी दस्तावेज सहयोग। वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स पर वास्तविक समय सहयोग यानी रियल टाइम कोलैबोरेशन को सक्षम बनाता है, जिसे मल्टीपल यूजर्स एक ही दस्तावेज पर एक साथ काम कर सकते हैं। फाइल टैब में पाई जाने वाली शेयर ऑप्शन सुविधा आपको ईमेल के माध्यम से दूसरों को एक डॉक्यूमेंट लिंक भेजने या उन्हें ऑनलाइन कोऑपरेट करने के लिए इनविटेशन करने की अनुमति देती है। यूजर्स दस्तावेज को अपने ब्राउज़र या वर्ड में ही एडिट कर सकते हैं और चेंजेस रियल टाइम में सिंक्रोनाइज किए जाते हैं। नंबर 5, एडवांस्ड पेज लेआउट यानी उन्नत पृष्ठ लेआउट। एमएस वर्ड 2010 सेक्शंस, पिलर्स और पाउज सहित एडवांस पेज लेआउट ऑप्शन प्रदान करता है। सेक्शन आपको एक डॉक्यूमेंट के भीतर अलग अलग हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग करने की अनुमति देते हैं। कॉलम आपको मल्टी कॉलम लेआउट बनाने में मदद करते हैं जो न्यूज़ लेटर्स या ब्रोशर के लिए उपयोग होते हैं। ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस के लेआउट को कंट्रोल करने देते हैं, जैसे पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक शामिल करना।
नंबर 6, स्टाइल्स एंड थीम्स, शैलियों और विषय वस्तु। वर्ड 2010 में स्टाइल्स और थीम्स आपके पूरे दस्तावेज में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग बनाए रखने में आपकी मदद करती है। स्टाइल्स विभिन्न एलिमेंट्स जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफों और कोट्स के लिए फॉर्मेटिंग को परिभाषित अर्थात डिफाइंड करती हैं। थीम आपके होल डॉक्यूमेंट के लिए फ़ॉन्ट कलर और इफ़ेक्ट्स का एक कम्बिनेशन सेट प्रदान करते हैं। आप होम टैब पर स्टाइल्स या ग्रुप्स से स्टाइल और थीम को एक्सेस और कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 7, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक पावरफुल फीचर है जो आपको डेटा सोर्स जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ एक मेन डॉक्यूमेंट विथ डेफिनिट कंटेंट को जोड़कर इंडिविजुअल लेटर, इन्वेलप, लेबल या ईमेल मैसेज बनाने की अनुमति देती है। वर्ड 2010 मेल मर्ज में प्रक्रिया के माध्यम से आपका गाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप विजार्ड प्रदान करता है, जिससे बड़ी मात्रा में अनुकूलित दस्तावेज यानी कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाना आसान हो जाता है। नंबर 8, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स आइटम्स के रीयूजेबल टुकड़े हैं जैसे कि कवर पेज, हेडर, फुटर और टेक्स्ट बॉक्स, जिन्हें सहेजा जा सकता है और आपके दस्तावेजों में डाला जा सकता है। वर्ड 2010 में प्रीवियस डिज़ाइन किए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक गैलरी शामिल है और आप अपना खुद भी बना सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स को इंसर्ट टैब से एक्सेस किया जा सकता है और वे आपके दस्तावेजों में सामान्य तत्वों यानी कॉमन एलिमेंट्स को फिर से बनाने की आवश्यकता को समाप्त करके समय की बचत करते हैं। नंबर 9, प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों की सुरक्षा। वर्ड 2010 आपके दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। आप अनधिकृत परिवर्तनों यानी अनऑथोराइज्ड चेंजेस को रोकने के लिए पासवर्ड लगाकर या स्पेसिफिक परमिशन को लिमिट करके एडिट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे के एडिट को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को अंतिम रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सुविधाओं को फाइल टैब में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट विकल्प के तहत पाया जा सकता है। नंबर 10, ऑटोमेशन विथ मैक्रोज यानी मैक्रोज के साथ स्वचालन। वर्ड 2010 आपको मैक्रोज का उपयोग करके दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने की अनुमति देता है। मैक्रोज क्रियाओं के रिकॉर्ड किए गए सीक्वेंस हैं जिन्हें एक क्लिक के साथ फिर से चलाया जा सकता है या कीबोर्ड शॉर्टकट को असाइन किया जा सकता है। यह सुविधा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने, समय बचाने और इफ़िशियंसी में सुधार करने की अनुमति देता है। नंबर 11, कंटेंट कंट्रोल्स यानी सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण अर्थात मटेरियल कंट्रोल इंटरैक्टिव एलिमेंट हैं जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट या डेट सेलेक्टर। इन नियंत्रणों का उपयोग यूजर्स के फ्रेंडली फॉर्म, टेम्पलेट या सर्वे बनाने के लिए किया जा सकता है। आप डेवलपर टैब में मटेरियल कंट्रोल पर जा सकते हैं जिसे वर्ड ऑप्शन से सक्षम किया जा सकता है। नंबर 12, साइटेशंस एंड बाइब्लोग्राफी, उद्धरण और ग्रंथ सूची। वर्ड 2010 में एक अंतर्निहित उद्धरण अर्थात इम्प्लिसिट कोट और ग्रंथ सूची सुविधा यानी बाइब्लोग्राफी फैसिलिटी शामिल है जो आपको अपने सोर्स को मैनेज करने और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA या मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA जैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में जेनरेट एक्यूरेट कोट्स करने में मदद करता है। आप इस सुविधा को रेफरेंस टैब से एक्सेस कर सकते हैं और यह आपके दस्तावेज के रेफरेंसेस को साइटेड करने और अंत में ग्रंथ सूची यानी लिस्ट ऑफ हॉली बुक्स बनाने की प्रोसेस को सरल बनाता है। नंबर 13, ट्रैक चेंजेस यानी परिवर्तन ट्रैक करें।
वर्ड 2010 में ट्रैक परिवर्तन सुविधा यानी ट्रैक चेंजेस आपको डिफरेंट उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए किसी भी एडिशन, डिलीशन या फॉर्मेटिंग चेंजेस को हाईलाइट करके दस्तावेजों को सहयोग और रिव्यू करने की अनुमति देती है। यह सुविधा विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब एक दस्तावेज पर कोई राइटर्स के साथ काम किया जाता है या फीडबैक और रिसर्च की मांग की जाती है। आप रिव्यू टैब से ट्रैक चेंजेस को सक्षम कर सकते हैं। नंबर 14, ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट। ऑटो करेक्ट आपके टाइप करते ही कॉमन टाइपो और गलत स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। आप कुछ लेसन या सिंबल्स को प्रीडिफाइंड एंट्रीज के साथ ऑटोमेटिकली बदलने के लिए इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट स्वचालित रूप यानी ऑटोमेटिकली आपके दस्तावेजों को प्रीडिफाइंड रूल्स के आधार पर फॉर्मेट करता है, जैसे ऑटोमेटिकली बुलेटेड या नंबर्स लिस्ट बनाना, हेडिंग को लागू करना या पिटलाइजेशन को सही करना। दोनों सुविधाओं को वर्ड ऑप्शन में कस्टमाइज किया जा सकता है। नंबर 15, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यानी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपको प्रोफेशनल दिखने वाले डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और इन्फॉर्मेशन के अन्य सीन प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति देता है। वर्ड 2010 स्मार्ट ग्राफिक्स की एक गैलरी प्रदान करता है जिसे आप अपने पेज और डेटा के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। आप स्मार्ट टैब से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स तक पहुंच सकते हैं। नंबर 16, इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, समीकरण और गणितीय प्रतीक। वर्ड 2010 में एक इक्वेशन एडिटर शामिल है जो आपको अपने दस्तावेजों में मैथमेटिकल इक्वेशन, फार्मूला और साइन बनाने और सम्मिलित करने की अनुमति देता है। समीकरण संपादक गणितीय प्रतीकों यानी इक्वेशन एडिटर मैथमेटिकल सिंबल्स, टैब कार्यों और संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। आप इसे इंक्लूसिव टैब से एक्सेस कर सकते हैं और एडिटर को लॉन्च करने के लिए इक्वेशन चुन सकते हैं। नंबर 17, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक ऐसी सुविधा है जो आपको अपने पेज पर शेडो, रिफ्लेक्शन या 3D फॉर्मेट जैसे आर्टिस्टिक प्रभाव लागू करने की अनुमति देती है। यह आपके दस्तावेज के भीतर दिखने में कैची टाइटल, हेडिंग या लोगो बनाने में आपकी मदद करता है। वर्ड आर्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में मिल सकते हैं। नंबर 18, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट एक ग्राफिक या पिक्चर को रिफरेंस करता है जिसे आप अपने दस्तावेज में सम्मिलित कर सकते हैं। यह डिफरेंट फॉर्मेट्स और स्टाइल्स में आता है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 19, डॉक्यूमेंट रिकवरी। वर्ड 2010 में एक ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट रिकवरी सुविधा है जो सहेजे ना गए या गलती से बंद किए गए दस्तावेजों को रिट्राइव करने में आपकी सहायता करता है। सिस्टम क्रैश या पावर आउटेज के मामले में प्रोग्राम को फिर से खोलने पर वर्ड आपके दस्तावेज के सहेजे नहीं गए वर्जन को रिकवर कर सकता है। आप मैनेज वर्जन्स के अंतर्गत फाइल टैब से दस्तावेज रिकवर सुविधा तक पहुंच सकते हैं। नंबर 20, मैक्रोज एंड VBA। एडवांस यूजर्स के लिए वर्ड 2010 आपको प्रोग्रामिंग भाषा VBA का उपयोग करके मैक्रोज बनाने और एडिट करने की अनुमति देता है। मैक्रोज कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या अन्य एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। डेवलपर टैब VBA एडिटर तक पहुंच प्रदान करता है जहां आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैक्रोज एडिट और रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 21, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स यानी अभिगम्यता सुविधाएं। वर्ड 2010 में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स शामिल हैं जो आपको ऐसे दस्तावेज बनाने में मदद करती हैं जो डिसेबल पर्सन्स के लिए मोर इंक्लूसिव और पहुंच योग्य हैं।
इन सुविधाओं में पिक्चर्स में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने, नेविगेशन के लिए हेडिंग और स्टाइल्स का उपयोग करने, एक्सेसिबल टेबल बनाने और बेहतर स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी के लिए टैग किए गए PDF बनाने के ऑप्शन शामिल हैं। ऊपर जो भी हमने बयान किया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेजेंट एडवांस फीचर में से कुछ हैं। इन फीचर्स का पता लगाने और उनका उपयोग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, कॉपरेशन और एप्लीकेशन के भीतर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव यानी ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस में काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। अंत में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोडक्टिविटी और डॉक्यूमेंट जनरेशन को बढ़ाने वाली एडवांस फीचर की एक वाइड रेंज प्रदान करती है। रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करके आप एक पर्सनलाइज्ड वर्क स्पेस बना सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप यानी अकॉर्डिंग हो। नेविगेशन पेन दस्तावेज की स्ट्रक्चर के सोर्स से आसान नेविगेशन की अनुमति देता है और एक्सक्लूसिव कंटेंट का पता लगाने में मदद करता है। कोलैबोरेशन फीचर्स दस्तावेजों पर रियल टाइम कोऑपरेशन एबल करती है जिसे दूसरों के साथ काम करना आसान हो जाता है। सेक्शन, कॉलम और ब्रेक जैसे एडवांस पेजेस लेआउट ऑप्शन दस्तावेज एडवांस्ड पेज और फॉर्मेटिंग पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। स्टाइल्स एंड थीम्स पूरे डॉक्यूमेंट में इंश्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग करती हैं, जबकि मेल मर्ज सुविधा बल्क में इंडिविजुअल लेटर और डॉक्यूमेंट्स के जेनरेट को सरल बनाती है। बिल्डिंग ब्लॉक सामग्री के पुनः उपयोग की अनुमति देते हैं, समय और प्रयास की बचत करते हैं। दस्तावेज सुरक्षा विकल्प संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और मैक्रोज के साथ ऑटोमेशन दोहराए जाने वाले कार्यों को वेल मैनेज करता है। साइटेशन और लिस्ट ऑफ हॉली बुक्स सुविधाएं सोर्सेज के मैनेजमेंट और एग्जैक्ट कोट बनाने में सहायता करता है। अतिरिक्त विशेषताओं में चेंजेस को ट्रैक करने की क्षमता, ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट टेक्स्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बनाना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सिंबल्स सम्मिलित करना, वर्ड आर्ट प्रभाव लागू करना और कैजुअल रूप से बंद होने या सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में दस्तावेज रिकवर का उपयोग करना शामिल है। एडवांस यूजर्स के लिए वर्ड 2010 ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन के लिए पॉसिबिलिटीज़ खोलते हुए VBA का उपयोग करके मैक्रोज बनाने और एडिट करने की क्षमता प्रदान करता है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस करती हैं और ऐसे दस्तावेज बनाती हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल हैं। कुल मिलाकर इन एडवांस फीचर्स का उपयोग करके उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 के भीतर अपने दस्तावेज निर्माण, सहयोग और दक्षता में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो उपयोगकर्ता की ज़रूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है और अनुकूलन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share and subscribe my channel.